क्या लग रहा है आप ग्वालियर वहाँ पे विंध्य क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में इस बार कांग्रेस ही कांग्रेस चलेगी, भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अब मध्य प्रदेश की हवा का रुख साफ होने लगा है, धीरे धीरे स्थितियां क्लियर होने लगी हैं। अब बाबा तक भी ये कहने लगे कि इस बार तो कांग्रेस ही आएगी, कांग्रेस के अलावा तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। यानी मध्य प्रदेश ही नहीं, अब देश की भी तस्वीर साफ होने लगी है, क्योंकि बाबा किसी एक प्रदेश के तो होते नहीं है। वो बाबा जो होते हैं वो पूरे देश पे अपनी छाप छोड़ते हैं। एक ऐसे ही बाबा मिल गए। बाबा का दावा है कि विंध्य में कांग्रेस ही कांग्रेस है। इस वीडियो को पीयूष बबले ने ट्वीट किया है, बबेले ने। उन्होंने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा है कि बाबा का दावा, विंध्य में कांग्रेस ही कांग्रेस। यानी बाबा को भी इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब भैया भारतीय जनता पार्टी की ही हार होने वाली है और कांग्रेस ही जीतेगी। आप समझिए, मतलब हार किसकी होगी? बीजेपी की, और जीत किसकी होगी? और कांग्रेस की होगी। तो सीधे तौर पर अब जो स्थितियां नजर आ रही वो इसी ओर इशारा कर रही है। बाबा का दावा, विंध्य में कांग्रेस। और इस पर कई तरह के लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है, वो रिएक्शन भी दिखाएंगे। लेकिन जरा पहले आप बाबा जी का वीडियो तो देख लीजिए। वीडियो देखिए, अंदाजा लगाइए कि बाबा किस तरीके से अपने ओजस्विता का जो है प्रयोग करते हुए बता रहे हैं कि बस विंध्य में कांग्रेस ही कांग्रेस है। देखिए जरा। रीवा जिला से 8 सीट में 8 सीट जीतेंगे, नहीं तो 7 सीट तो हमारी फिक्स है। क्या लग रहा है आप ग्वालियर वहाँ पे विंध्य क्षेत्र में? विंध्य क्षेत्र में इस बार कांग्रेस ही कांग्रेस चलेगी, भाजपा का नामो निशान नहीं रहेगा। देख लिया आपने। वैसे बाबा ने पहले कंप्यूटर बाबा का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कंप्यूटर बाबा जिस ओर चले थे उसी ओर सारी सीटें चली गई थी। तो अब हम भी जिस ओर जा रहे हैं वहां की पूरी सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी, यानी कांग्रेस ही जीतेगी। अब मध्य प्रदेश के हालात आप जान ही रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस के बारे में आप पता करेंगे तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और बीजेपी की हालत क्या है ये भी आप बखूबी जानते हैं। बीजेपी का ग्राफ दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नीचे हो रही है तो कांग्रेस ऊपर जा रही है। नेताओं का काफिला आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है किस तरीके से जो है मतलब वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। तो बाबा जब ऐलान कर रहे हैं तो बाबा के ऐलान से भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जीवंत और कांग्रेस की सरकार बनने के आसार दिखाई देने लगे। हम आपको कुछ आर्टिकल्स भी दिखाते हैं। दरअसल बाबा का जो कथन है वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, इसके पीछे कहानी भी है। कहानी क्या हकीकत है? आप जान रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से बीजेपी में आने की वजह से पुराने बीजेपी नेताओं के अंदर नाराजगी है, और जो नेता आए हैं उनको तवज्जो नहीं मिल रही, इसलिए वो नाराज हैं। मतलब आप समझिए, इधर भी नाराजगी, उधर भी नाराजगी। इधर नाराज वाले अपनी पार्टी में वापस जा रहे हैं, पुनः स्थापित हो रहे हैं, घर वापसी कर रहे हैं, और जो नाराज है वो अपनी पार्टी को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो आदिवासियों को हितैषी बताते हुए खुद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करने को उतर आए हैं, और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आदिवासियों की बात करती, आदिवासियों का विकास नहीं करती। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कौन पंडित जी हैं। वो पंडित जी जो अपनी ही पार्टी का विरोध कर रहे हैं। अब ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की हार की वजह, मंथन तो चुनाव के बाद होता है, लेकिन पहले जो मथा जाता है उसकी भी चर्चा बहुत हद तक एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में दिखाई देती है। माफ कीजिएगा, ओपिनियन पोल में पहले दिखाई देती है, एग्जिट पोल तो वोटिंग हो जाने के बाद होता है। अब चलिए, अब इधर देख लीजिए, कुछ सर्वे लोकसभा चुनाव को लेकर भी कराए गए, क्योंकि 28-29 सीटें हैं। 28 सीटें बीजेपी के पास हैं। वहीं छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस नेता और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। बघेलगंज की 8 से 6 सीटें बीजेपी जीत सकती है। मतलब ये एक सर्वे हुआ है, ये सर्वे लोकसभा का है। लोकसभा का चुनाव थोड़ा इतर होता है और विधानसभा चुनाव का थोड़ा इतर होता है, लेकिन हम जो चर्चा दरअसल करने वाले हैं वो लोकसभा का सर्वे दिखाकर विधानसभा के चीजों का भी गणित बिठाने वाले हैं। वैसे विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आ रहे हैं वो तो इशारा कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार इसलिए भी बनने वाली है कि जो बीजेपी का एक हार्ड हिंदुत्व का मुद्दा है, जो हर चुनाव में बीजेपी इस्तेमाल करती है, उसका इस्तेमाल तो कमलनाथ ने शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक कथा भी उनकी आयोजन करवा दी, उसका आयोजन भी बाकायदे हो गया है, सब कुछ हो गया है। तो साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए अभी से ही सभी पार्टियों की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिनमें से 28 पर बीजेपी कब्जा है। इसी बीच इंडिया टीवी CNX के सर्वे में नतीजे आए हैं, जिन्होंने सबको हैरान भी कर दिया। सर्वे में जनता की राय लेने के बाद जो नतीजे सामने आए हैं
उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार सभी 28 सीटों पर कब्जा कायम रखने के लिए बीजेपी को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। यानी लोकसभा चुनाव में अगर थोड़ी ज्यादा मेहनत की बात की जा रही तो विधानसभा चुनाव का नतीजा आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव पहले होने वाला, उसके बाद लोकसभा चुनाव होगा। दरअसल इस सर्वे में जनता सवाल किया गया कि अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। इस सवाल के जवाब में जनता के जवाब के अनुसार बीजेपी को 51% सीटें मिलती दिख रही हैं, वहीं कांग्रेस को करीब 39 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी दोनों पार्टियों के वोट परसेंटेज में 12% का गैप है। हालांकि बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली बात यह है कि इस ओपिनियन पोल में जनता की राय है कि बीजेपी को पिछली बार से कम सीटें इस बार मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक एमपी के 29 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी के पास, 29 में से 28 बीजेपी के पास है, एक सीट कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के जो नेता हैं नकुल नाथ, जो कि कमलनाथ के बेटे हैं। अगर क्षेत्रवार बात की जाए तो सर्वे के मुताबिक बघेलखंड की 8 में से 6 सीट बीजेपी जीत सकती है, जबकि 2 कांग्रेस को मिल सकती है। वहीं भोपाल मंडल में तीनों सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। जनता की राय के मुताबिक चंबल की 4 सीटों में से 3 बीजेपी, 1 सीट कांग्रेस को ज्यादा दिख रही है। इसके अलावा महाकौशल रीजन में 4 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के पास, तो मालवा बीजेपी क्लीन स्वीप करती दिख रही है। वहीं निमाड़ में भी 4 सीटें बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। अब ये जो गुणा गणित बिठाया गया है कि 29 में 24 सीट जीतने का अनुमान बीजेपी लगा रही है, ये लोकसभा चुनाव का अनुमान है। पिछले बार आप जान रहे हैं कि 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली। इस बार 4 सीटें मिल रही हैं। अगर उस अंदाज से, उस लिहाज से अगर आप विधानसभा का आंकड़ा तय करें, विधानसभा की बातें करें, तो विधानसभा में भी ज्यादा सीटें किसने जीती थी? कांग्रेस ने जीती थी। सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की सरकार बनी थी। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस बार तो कांग्रेस जो है वो अच्छा प्रदर्शन, 4 गुना अच्छा प्रदर्शन पिछली बार से करने वाली है। और उस प्रदर्शन के अनुसार अगर देखें तो विधानसभा चुनाव बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस के झोली में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव इतर होते हैं, विधानसभा का मुद्दा अलग होता है, लोकसभा मुद्दे अलग होते हैं। उन अलग मुद्दों के तहत अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी को बड़ा फायदा नहीं बल्कि बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है, और इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है इन चुनावों को। पिछली बार भी आपने देखा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहाँ बीजेपी ने सरकार बनाई थी, लेकिन मध्य प्रदेश किन्हीं कारणों की वजह से, वो कारण आप सब जानते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार चली गई थी। 2 राज्यों में फिर भी सरकार बची हुई है। अब 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं। इन 5 राज्यों में कहां भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन अच्छा करेगी, कहां कांग्रेस अच्छा करेगी, इसका असर आने वाले जो 2024 के लोकसभा चुनाव है उनमें जरूर दिखाई देगा। और जब उनमें ये सब दिखाई देगा तो उसकी झलक भी दिखाई देगी। तो अभी तो सेमीफाइनल की हम बात करेंगे। ये सर्वे हमने इसलिए आपको दिखा दिया कि इन सर्वे से अगर आप नजदीकी नतीजों का अनुमान लगाएं, क्योंकि पिछली बार 1 लोकसभा सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली थी लोकसभा चुनाव में, इस बार 4 का अनुमान जताया जा रहा है, तो बढ़ भी सकती हैं। और अगर 4 को अनुमानित तौर पर हम मान के चले तो पिछली बार कांग्रेस सरकार बनाई थी विधानसभा चुनाव में, और इस बार 4 मतलब 3 ज्यादा सीटें लोकसभा मिल रही, माने कि 3 गुना ज्यादा, मतलब आप समझ 4 गुना कर लीजिए, 1 गुणे 4 करेंगे तो 4 गुना ज्यादा प्रदर्शन अच्छा करने वाली है कांग्रेस। मतलब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और बीजेपी इसमें यह भी लिखा हुआ था सर्वे में कि बीजेपी को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब यह नतीजा निकलकर सामने आएगा। यानी बीजेपी के सामने लोकसभा की चुनौती तो आई है, साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी चुनौती है। और बाबा की जो भविष्यवाणी है वो भविष्यवाणी भी बहुत कुछ इशारे कर रही है और बता रही है किस तरीके से चीजें होने वाली हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाबा के कथन के अनुसार इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।